बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चौक थाना क्षेत्र के गैरेज में टावर के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 20 गाड़ियां जलकर राख। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने गिरिराज सिंह पर बोला हमला, कहा यूपी का बनवा ले वोटर आईडी कार्ड। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा अब तक नहीं मिला है बिहार को विजनरी मुख्यमंत्री। और भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा अब जनता का विश्वास सीएम नीतीश कुमार से उठ चुका है। अब खबरें विस्तार से। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के लोदी कटरा इलाके में स्थित एक गैरेज में टावर के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गैरेज में आग पूरी तरह से फैल गई, जिसके कारण गैरेज में रखी कई गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। वहीं अगलगी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस अगलगी की घटना में 20 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस समय पूरे में करंट सब ना क्या घटना हुआ? टावर में शॉर्ट सर्किट लगा, टावर में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गया। आग के अंदर जब हम लोग घुसे तो टावर दूर से खींच लिया, इतना करंट था और हम मर चुके थे। लाइन उस टाइम कैसे कटा कि हम नीचे गिर के फिर बाहर भागे। टावर के शॉर्ट सर्किट से 20 गाड़ी जल के राख हो गया। सब गाड़ी गरीब लोगों का था, हम लोग खुद गरीब आदमी हैं। 24 मई को मेरे बेटी का शादी है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिजनेस भी जल के राख हो गया, खत्म हो गया। इसमें बैठ रहा था, एसी रूम है, इसी में आग लगा, यहीं से आग जो है भड़कना शुरू हो गया। वो तो मोहल्ले वाले जो है बहुत जागरूकता थी कि लाइट उठ काट दिया सब कि ताकि करंट नहीं दौड़े। वो भी बच गया ना तो उनको करंट में हो ही जाता। दूसरे आपदा को ऐसी का होंडा जैन ये गाड़ी जल गई और 12 गाड़ी तो जल के राख हो गई और 8 गाड़ी का जो है बैटरा उतरा जला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक जगह सभा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बिहार के सीएम बनने का नारा लगवाया था, जिसको लेकर अब जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से नारे लगवाकर जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गिरिराज सिंह उत्तर प्रदेश चले जाए और वहां का वोटर आईडी कार्ड बनवा ले। भाजपा में एक नई पद्धति की शुरुआत हुई है। जनता के वोटों से मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बल्कि कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती नारे लगवाकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा जा रहा है। गिरिराज सिंह जी तो लंबे समय से योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, योगी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो योगी जी नहीं बन सकते हैं,
लेकिन गिरिराज सिंह जी जैसे लोग जो चाहते हैं कि उनके सीएम योगी आदित्यनाथ बन जाए, उन्हें हम एडवाइस देना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां जाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिए। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं तो देखें, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बिहार को अब तक कोई भी विजनरी मुख्यमंत्री नहीं मिला है। अगर कोई विजनरी मुख्यमंत्री मिला होता तो बिहार आज सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में नहीं होता। गिरिराज सिंह जी क्यों नहीं चाहेंगे? ये स्वाभाविक बात है कि उनके पार्टी का मुख्यमंत्री हो बिहार में, ये क्यों नहीं चाहेंगे? इसलिए उन्होंने नारा लगवाया, वो तो विषय अलग है। लेकिन सवाल यह उठता है कि बिहार को अगर आज हम देखें तो बिहार को 32 साल से जिस जगह पर बिहार आज खड़ा है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य की श्रेणी में सबसे नीचे है, तो आज इसका कारण क्या है? इसका कारण यदि हम देखते हैं तो यही समझ में आता है कि बिहार को विजनरी मुख्यमंत्री नहीं मिला। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से अब जनता का विश्वास उठ चुका है और सीएम नीतीश कुमार को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। अब सभी लोग यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने। इस दौरान अरविंद सिंह ने यह भी कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के रोल मॉडल बन चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी पर से जनता का विश्वास उठ चुका है। नीतीश जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। अब सब लोग चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मुख्यमंत्री बने और लौह कुश समाज के बिना कल्पना कैसे सरकार की आप कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में रोल मॉडल बन चुके हैं। इन दिनों बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर बिहार में चर्चा जोरों पर चल रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सीएम बनने के लिए नारे लगवाए, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजद विधायक राहुल तिवारी ने कहा है कि सपने देखिए, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव वही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन के ही जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सपने देखना कोई गलत नहीं है, सपने लोग देख रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां आज सासाराम समाहरणालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी महाधरना देने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस धरने में शामिल होंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की सासाराम सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह धरना दिया जा रहा है। रहा है जो ये महाधरना है भारतीय जनता पार्टी रोहतास के बैनर तले। ये जो हमें पूर्व के हमारे विधायक 5 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उनके साथ हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता का जो रात्रि में जाकर उनको अरेस्टिंग किया गया है, जो वहाँ के महिलाओं को त्रस्त किया गया है, तंग किया गया है, उसके विरोध में आज शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का धरना है, जहाँ से पूरे जिले से तमाम हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस महाधरने की तैयारी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का आगमन हो रहा है और ये धरना हो रहा है सासाराम समाहरणालय गेट के सामने। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर बिहार सरकार के विरोध में ये बिगुल फूंका जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक संदेश देंगे कि शांतिपूर्ण समझौते से हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र स्थित परजुआर पंचायत के बलहा गांव के नजदीक जल संसाधन विभाग के खंडहर नुमा भवन की ईंट को ग्राम पंचायत परजुआर के कचहरी सचिव पप्पू कुमार झा ने चोरी कर 12,000 से ज्यादा ईंटों को बेच दिया। वहीं जल संसाधन विभाग की 1 बीघा जमीन को 25 फीट गहराई तक खोदकर मिट्टी को भी बेच दिया। डिपार्टमेंट के सबके हाँ किछो सर जवाब नहीं दिलक ना। 1 दिन 2 दिन आयल रहे तो कहले जे कि आप नहीं करे यो फल्ला चला बस या हतवा कह के चल गया। चौकीदार आल छले या ओ बिंदे हाँ वो सब तो रेकी क के गेले या तो वो पप्पू जी कहलखिन है कहा देन
जे ओ बिंदे कहै छला जे एहि जमीन के की साबुत छै जे ई सरकार अथी छै जो कर लाओ अहाँ बायोडाटा। अच्छा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। सासाराम और नालंदा की घटना में बीजेपी के नेता का नाम है, गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे नेता जो है किसी जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। उनको बिहार की जनता, तमाम जो बिहार की जनता है, सबके लिए चिंतित रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो सब लोग का सम्मान है। हम लोग इसके फेरे में नहीं रहते। जहाँ आप इशारा कर रहे हैं कुछ नहीं, अब हर लोग की बात पर हम लोग को टिप्पणी करना होगा, ये हम नहीं समझते। नहीं कुछ जदयू ने हमने तो आपको कहा ना कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सबों का अधिकार है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बनाने की बात मंच से कही है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। शहर के दिनकर भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री बनाने की अपील लोगों से की। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार का मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री इसलिए चाहिए कि जब देखे सत्ता पर आसीन हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, यही होगा कि हम एक तरफ अगर दौलत करा लाउड स्पीकर तो मंदिरों से भी हटेगा तो मस्जिदों से भी हटेगा। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछिए, जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिया था। क्या उस समय दूसरा संविधान था और अभी दूसरा संविधान है? जी से पूछिए आप कि जब 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो गांव-गांव, टोला-टोला में देसी शराब की दुकान खुलवाए। क्या उस समय कोई दूसरा संविधान था क्या? और आज दूसरा संविधान है? नहीं, ये गलत बात है। नीतीश जी गांव-गांव में पहले शराब की दुकान खुलवा करके जो देश का नौजवान है, बिहार का नौजवान है, उसको आदत लगा दी है शराब पीने का। और आज बहानाबाजी कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार नहीं है। खाने पीने पर शराब शब्द नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में खाने पीने, रहने, चुनाव लड़ने पर कहीं किसी पर रोक नहीं है। और बिहार को यदि किसी ने मुख्यमंत्री ने बर्बाद किया है, उस मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, अब जान लीजिए। और सबसे बड़ी मौलिक अधिकार तो ये है कि जो पासी समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, उनका मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना। जैसे कोई किसान है, किसान का जातीय पेशा है, धोबी है, धोबी का जातीय पेशा है, नाई है, नाई का जातीय पेशा है, रविदास है, रविदास का जातीय पेशा है। उसी तरह से पासी समाज के लोगों का ये जातीय पेशा है ताड़ी उतारना, ये निदिरा कहा जाता है उसको। और उसके मौलिक अधिकार को नीतीश कुमार ने समाप्त किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपना बयान देते हुए कहा है कि नफरत पैदा करने की अगर कोशिश की जाएगी तो जिस तरह से आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मतलब इस बात से है कि बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, बागेश्वर बाबा को तो हवा पास कर दी वो स्वानी में, स्वानी शाह ना, स्वानी शाह, उसके सारे तिलस्म को झूठ के कबार में रख दिया कि भाई अब भाई तुम क्या कर रहे हो। सुहानी शाह तो
धर्म नहीं बेचती है। सुहानी शाह तो अपना व्यवसाय नहीं चलाती है। सुहानी शाह एक इस समाज की तेज तर्राज ज्ञानी लड़की है, जिन्होंने कह दिया कि माइंड रीडर क्या होता है। आपके पास कोई तिलस्म नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूं कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम की गद्दी पर बैठाएंगे और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प ले चुका है कि 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बैठाना है और उसमें बिहार की सारी सीटें जीतनी है। और दूसरा, बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद जी को भी सत्ता तक पहुंचाया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। गो एयरवेज की 3 जोड़ी उड़ान जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाती थी, उनको 3 दिन 3, 4 और 5 मई को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, जहां यात्री को एयरवेज के काउंटर पर पहुंचकर हंगामा करते दिखाई दिए। आपको यहाँ बुला करके ढेर लगा, समझ पा रहे हैं? मिशन की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। नो फोन, नो मैसेज, नथिंग। गो एयर कोई सूचना नहीं है, न ईमेल आया, न फोन आया, कुछ नहीं। अभी बोलते हैं कैंसिल हो गई है। तो क्या आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है? कुछ नहीं दे रहे हैं, बोलते अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास 3-4 दिन तक। तो कोई रिफंड वगैरह कुछ? रिफंड बोलते सिर्फ रिफंड का ऑप्शन है, वो भी ईमेल पे जाएगा आपका नोटिस और वो जो भी होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब वही देख रहे हैं। मैं एक्चुअली मेरा अभी शाम को मीटिंग है। मैं एजेंसी में फ़ोन किया था, अरे ऑफिस से मैंने बुकिंग करवाया है। कोई ऑफिस से बात चल रहा है हमारा। पहले से आपको कोई सूचना नहीं? कुछ भी नहीं है, मेरे को खुद ही सरप्राइज हूँ कि अभी लास्ट में मुझे अंदर नहीं जाने दिया। बोलते कि फ़्लाइट कैंसिल हो, आप जाकर काउंटर पे चेक कीजिए। यहाँ बोलते फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।